एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सीटेट दिसंबर 2022 के लिए जो मैंने आप लोगों के साथ गणित शुरू किया था इसको मैं कंटिन्यू करूंगी। आज ये दूसरा चैप्टर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जो कि नंबर सिस्टम का ही यानी कि संख्या पद्धति का ही कॉन्टिन्यूशन है। अगर हम संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम की बात करें तो देखिए ये कोई चैप्टर नहीं है, ये पूरा एक यूनिट है जिसके अंदर बहुत सारे यहाँ पे चैप्टर समाये होते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे पूरी तरीके से ये चीजें समझनी है और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसका पहला पार्ट आप जरूर देखिएगा ताकि आपकी सीटेट की जो मैथ्स की सीरीज चल रही है इसमें आप अच्छी तरीके से यहाँ पे कंटिन्यू कर सके। अब चलिए वीडियो शुरू करें और कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं बेसिक से एडवांस तक आपको सब चीजें समझाऊंगी। अगर आपको यहाँ पे मैथ्स का बेसिक चीजें भी नहीं आती तो पेन पेपर लेके यहाँ पे बैठ जाइए। अगर आपके बेसिक स्ट्रांग है तो आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख सकते हैं। अब चलिए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और जैसा कि मैंने कहा कि हमारा नंबर सिस्टम का ही यानी कि संख्या पद्धति का ही यहाँ पे कंटिन्यूशन चल रहा है। और देखिए नंबर्स के बारे में हमें क्या चीजें जानना जरूरी है। और देखिए मैथ्स की जो वीडियो है उसमें मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, आपको पहले कॉन्सेप्ट उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी। देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने एक इस तरीके से नंबर लिखा है। अब इस नंबर से मैं आपको क्या कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इस नंबर से मैं ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिर में ये नंबर बने कैसे होते हैं। अगर कोई आपके सामने यहाँ पे डिजिट लिखा होता है, इसके अंदर ये जो अलग अलग डिजिट लिखे हैं इसका क्या मतलब है, ये एक नंबर ये क्या दर्शाता है। तो देखिए सबसे कॉर्नर में ये जो आपका 9 लिखा है ये आपका वंस प्लेस, ये यानी कि आपने सुना होगा इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार। तो देखिए ये आपका वंस प्लेस आपका दर्शाता है। इसके बाद ये जो आपका 2 है ये यहाँ पे आपका टेंस प्लेस दर्शाता है। इसके बाद आपका ये जो 3 है ये आपका 100 प्लेस यानी कि आपका ये कैसे चल रहा है सीरीज, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, जो आपने अपनी छोटी क्लासेस में ये चीजें पढ़ी होंगी। वंस, टेंस, 100, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1000। तो देखिए इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट आगे बढ़ता रहता है। अब आप कहेंगे ये तो बहुत इजी चीज है, अब इसमें से हमें सीखने को क्या मिलेगा। देखिए आपका ये जो संख्या है ये बनी कैसे, हमने क्या किया, लास्ट वाले डिजिट को किससे मल्टीप्लाई किया, वंस, मतलब 1 से मल्टीप्लाई किया। तो लास्ट वाले डिजिट को आपको किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 1 से मल्टीप्लाई करना होता है। इसके अलावा ये जो 2 है ये 2 किससे मल्टीप्लाई होता है, 10 से, यानी कि 2 आपका 10 से आपका गुणा होता है। इसके बाद ये जो 3 है यानी कि ये जो 3 है ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 100 से। तो 3 को हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद आपका ये जो 1 है ये आपका किससे मल्टीप्लाई होगा, 1000 से। तो इस तरीके से आपकी एक संख्या यहाँ पे तैयार होती है। ये आपकी तैयार हो गई 1329। तो इस तरीके से कोई नंबर आपका तैयार होता है। अब आप सोचेंगे ये तो बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, इस छोटे से कॉन्सेप्ट से भी एक धमाकेदार क्वेश्चन यहाँ पे बना हुआ है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप कॉन्सेप्ट से भी हल कर सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ पे ट्रिक या फिर ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। कैसे, अब देखिए अगर मैं सिर्फ लास्ट वाली लाइन पढ़ूं तो भी मैं इस क्वेश्चन को हल कर सकती हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, द वंस डिजिट is 2 times the tens digit, यानी कि जो इकाई का अंक है वो ढाई के अंक का 2 गुना है। अब आपको एक हिंट यहाँ पे दे दी है, ये हिंट आपकी क्या बता रही है, जो भी आपके ऑप्शंस है ऑप्शंस में से आप देख लीजिए कि इकाई का अंक, इकाई क्या होता है, यानी कि वंस प्लेस क्या है, वंस प्लेस या तो 8 है या 6 है या 2 है या 8 है। अब ये देखिए यहाँ पे बोल रखा है जो इकाई का अंक है वो ढाई, यानी कि जो वंस प्लेस में है वो आपका टेंस प्लेस का 2 गुना है। तो देखिए अगर मैं 28 को देखूं तो क्या ये 2 गुना है इसका, 8 जो होता है वो इसका 2 गुना है, तो आप कहेंगे नहीं। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन को देखूं तो क्या ये 2 गुना है इसका, तो आप कहेंगे नहीं। इसके अलावा अगर मैं इसको देखूं, आपका ये जो तीसरी संख्या को देखूं, तो अगर मैं पूछूंगी कि जो आपका 6 है वो 3 का 2 टाइम्स है, यानी कि 6 3 का 2 गुना है, तो आप कहेंगे यस, तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए आप कहेंगे ये तो बहुत आसान था, हमने तो ट्रिक से कर दिया, पर जरूरी नहीं कि आपके ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 2 गुना हो। समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे तो आपका क्या हुआ, तीनों ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गए, पहला, दूसरा और चौथा, जिसकी वजह से हमें पता चल गया कि सीधा इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर है, 36। पर यदि ऐसे 2 ऑप्शन आ जाए जो कि 2 गुने हो तो आप कैसे पता करेंगे, तो इस क्वेश्चन को आपको पूरा हल करना पड़ेगा। तो देखिए पहले स्टार्टिंग से पढ़ते हैं कि एक नंबर है, कह रहे हैं एक संख्या है जो कि आपका 50 के हाफ से ज्यादा है। 50 के हाफ, 50 का हाफ कितना होता है, 25, यानी कि ये जो संख्या है आपके 25 और 50 के बीच में। जी मैंने यहाँ पे लिख लिया।
ठीक है जी, यानी कि एक संख्या 50 के आधे से बड़ी है, 50 के आधे से बड़ी यानी कि 25 या 50 के बीच की होगी। इसके बाद यहाँ पे बोल रखा है कि वो जो संख्या है वो आपका टेंस डिजिट मतलब 3 टेंस यानी कि 30 से, और साथ ही साथ 4 टेंस यानी कि आपका 4 टेंस होगा, सॉरी यहाँ पे 4 टेंस यानी कि आपका 40 से के बीच में है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, पहली लाइन में तो ये बोल दिया कि जो संख्या आपकी है वो आपके 50 के आधे से ज्यादा यानी कि 25 और 50 के बीच में होगी। इसके बाद ये बोल रखा है कि वही संख्या आपकी 3 टेंस यानी कि 30 से बड़ी है और 40 से छोटी है, यानी कि इन दोनों के बीच में आने वाली संख्या आपको देखनी है। और इन दोनों के बीच में आने वाली संख्या कौन कौन सी है, या तो ये है या ये है। 28 तो इन दोनों के बीच में आएगा नहीं। अब लास्ट में क्या बोल रखा है, वो आपकी जो संख्या है उसका जो वंस डिजिट है वो 2 गुना है टेंस डिजिट से। आपका ये ऑप्शन भी यहाँ पे कट जाएगा, ये ऑप्शन भी कट जाएगा और यही बचेगा। मेरा कहने का मतलब क्या है, आपको ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को समझना है और आपको क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज भी यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए वैसे तो कोई बड़ा या आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होना चाहिए था, बस ये वंस टेंस आपको अगर ये पता है तो आप इस तरीके के प्रश्न कर पाएंगे। एक बार शॉर्ट में दोबारा समझ लीजिए अगर आप कंफ्यूज हो गए। मैंने क्या कहा, एक संख्या है जो 50 के दुगने से बड़ी है यानी कि 25 और 50 के बीच में होगी। साथ ही साथ उस संख्या के बारे में ये भी बता रखा है कि वो 30 से बड़ी है और 40 से छोटी है। 30 से बड़ी और 40 से छोटी है तो वो 28 तो नहीं हो सकती, 28 नहीं हो सकती, इन तीनों में से एक होगी। पर लास्ट आपको ये बोल रखा है कि जो आपका वंस प्लेस है वो आपका टेंस प्लेस यानी कि जो इकाई अंक है वो 2.5 के 2 गुना है, तो 2 गुना बस इसमें। तो आपका इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। और आप डायरेक्ट इस लास्ट लाइन को भी पढ़ के इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते थे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलिए कुछ और कॉन्सेप्ट समझते हैं। साथ ही साथ अगर आपको सीटेट एग्जाम के हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे कंप्लीट चाहिए, पेपर 1 के पेपर 2 के दोनों के, तो देखिए आप इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉस्ट मैंने यहाँ पे लिख दी है, आप डिसाइड कर सकते हैं। आपको पहले नोट्स का यहाँ पे डेमो मिल जाएगा व्हाट्सअप में ही। इसके बाद ये जो PDF है, ये जो नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में मिलेगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाने जा रही हूँ जो कि आपका सीटेट पेपर 1 में एक तरीके से कंफर्म क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि है आपका प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान और फेस वैल्यू यानी कि अंकित मान। है तो कॉन्सेप्ट छोटा सा पर 1 नंबर आपका यहाँ पे फिक्स कर देता है। अब देखिए अगर आपके सामने कोई ऐसा एक नंबर दे रखा हो जिसमें से किसी भी एक डिजिट का आपको क्या करना है, आपको प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू निकालना है, तो आप इसे कैसे निकालते हैं इसको पहले समझेंगे, उसके बाद हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब देखिए जैसे कि मैंने 8 को यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है, अगर मैं इस 8 का आपसे क्या बोलूं कि इस 8 का पहले आप मुझे प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान आप निकाल के दिखाइए। तो स्थानीय मान हम निकालते कैसे हैं, प्लेस वैल्यू हम निकालते कैसे हैं, जो भी आपको संख्या दे रखी हो उस संख्या को आप उतार लीजिए और इसके बाद देखिए कितने डिजिट है, तो आप कहेंगे 1 2 3 4, तो जितने डिजिट होंगे उतने आप यहाँ पे 0 लगा दीजिए। तो इस तरीके से हम यहाँ पे प्लेस वैल्यू ये निकालते हैं। इसके बाद अगर मैं इसी संख्या का आपसे कहूँ कि इसी संख्या का आपको यहाँ पे फेस वैल्यू यानी कि अंकित मान निकालना है, तो अंकित मान निकालने के लिए कुछ नहीं करना, जो भी आपको संख्या दे रखी होगी वही उसकी क्या होगी, ये फेस वैल्यू। देखिए प्लेस वैल्यू में क्या होता है कि उस संख्या के आगे जितने भी डिजिट है उतने 0 लगा दीजिए, जबकि आपका जो फेस वैल्यू होता है वो आपका सीधा वही नंबर हो जाता है जो कि आपका पूछा गया है। अब देखिए अगर आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया है तो मैं आपके साथ एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी, जो कि आपका यहाँ पे बोल रखा है कि एक संख्या आपको ये दे रखी है। इस संख्या को जरा मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए उतार देती हूँ, 27687 अब देखिए इसमें कह रहे हैं कि इसमें आपके 2 7 है, आपको 2 7 दिख रहे हैं, एक साथ ये रहा, एक साथ ये रहा। अब देखिए दोनों 7 का क्या करना है, दोनों 7 का आपको सबसे पहले प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान निकालना है और उसके बाद जो भी दोनों का स्थानीय मान होगा इनमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, आपको ये ज्ञात करना है। तो देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले इनका एक बार प्लेस वैल्यू निकालना होगा। तो इस 7 का अगर मैं प्लेस वैल्यू निकालूं तो 7 तो पहले मैं यहाँ पे लिख दूंगी, 7 के बाद कितने डिजिट है, तो आप कहेंगे 1 डिजिट है, 1 डिजिट है तो 1 0 लगा दीजिए। अब मैं इस 7 का अगर मैं निकालूंगी तो इस 7 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4, 4 आपके डिजिट है तो 4 0 मैंने यहाँ पे लगा दिए। अब आपको करना क्या है, इस प्रश्न में बोल रखा है दोनों का अंतर निकाल दीजिए। तो आपको 7000 में से
नहीं सॉरी 70,000 में से आपको 70 को माइनस करना है। अगर आप इसे माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 9, 9 और 6। जिस ऑप्शन में आपको ये मिल जाए वो उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको नंबर सिस्टम के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट कराने वाली हूँ, जिसके आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो फिक्स होते हैं। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट आपके पेपर में पूछा जाता है जो कि है कॉन्जिक्यूटिव नंबर, वो हम अब डिस्कस करेंगे। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब हम डिस्कस करेंगे कॉन्जिक्यूटिव नंबर यानी कि क्रमागत संख्याएं। अब देखिए इसका भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है और इस तरीके की संख्याओं का ज्ञान आपको पहले हम करते हैं। तो देखिए सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते क्या है, क्रमागत संख्याएं क्या होती है। अगर मैं आपसे कहूं इसमें क्रमागत शब्द क्यों है, क्रमागत शब्द इसलिए क्योंकि एक ये बढ़ते हुए क्रम में ये संख्याएं लिखी जाती हैं। और जैसे कि आप मान के चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आपकी बढ़ते हुए क्रम में एक एक के गैप में जो चलेंगी वो आपकी क्रमागत संख्याएं होंगी। और क्या ये जरूरी है कि ये 1 से शुरू हो, तो मैं कहूंगी नहीं, ये आपके कहीं से भी आपकी शुरू हो सकती हैं और ये बढ़ते हुए क्रम में जाएंगी। अब आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि ये जो क्रमागत संख्याएं कि क्या इनमें एक एक का गैप होता है, तो मैं कहूंगी क्रमागत संख्याएं भी दो तरीके की होती है। एक आपकी होती है सम संख्या यानी कि इवन नंबर, और एक आपकी होती है ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या। यानी कि क्रमागत संख्याएं तो होंगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो जाएंगी, पर दो दो के गैप में जाएंगी, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 या फिर आपका 1, 3, 5, 7, 9। तो देखिए ये आपकी क्रमागत संख्याएं होती है जो कि बढ़ते हुए क्रम में जाती है। या तो ये सिंपल हो सकती है एक एक के गैप में, या तो ये दो दो के गैप में होंगी, तो ये दो तरीके की हो सकती है, सम या फिर विषम, यानी कि इवन या फिर ऑड। अब देखिए इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आता है, दो टाइप का क्वेश्चन आता है। एक तो मैंने यहाँ पे बोर्ड में लिख दिया, एक आपको मैं होमवर्क क्वेश्चन दूंगी पर उसका मैं हिंट दूंगी। अब देखिए आपको कहेंगे क्या कि कोई क्रमागत संख्या है, ऐसे कहेंगे कि 4 या 5 क्रमागत संख्या है जिनका सम आपको 20 दे रखा है, जिनका जो टोटल है वो आपको 20 दे रखा है। तो पहली क्रमागत संख्या आप क्या मान लीजिए, x मान लीजिए, और दूसरी क्रमागत संख्या क्या मानेंगे, x+1। अब आप कहेंगे कि मैंने x+1 क्यों माना, क्यों, क्योंकि सबके बीच में एक एक का गैप होता है। अब तीसरी क्रमागत संख्या क्या मानेंगे, x+2, x+3। इस तरीके से आपको कितनी क्रमागत संख्याएं दे रखी होंगी, जैसे 5 दे रखी होंगी तो x+4 तक आप करना और इन सबको आप जोड़ के बराबर कर देना, ये वो 20, 30 जो भी आपको दे रखा होगा। इससे आपका x का मान आ जाएगा और आगे जो भी प्रश्न में कहेंगे आप इस तरीके से हल कर सकते हो। तो जो मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन देने वाली हूँ इसका हिंट मैंने आपको पहले ही दे दिया। एक बारी आपके स्क्रीन में जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपके साथ अब डिस्कस करती हूँ। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि आपकी 5 क्रमागत संख्या है, 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, जिसमें से जो दूसरी आपकी संख्या है वो कितनी है, 49 है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, 5 आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 5 में से जो दूसरा है वो क्या है, 49 है। हिंट मिल गया हमको। अगर दूसरा 49 होगा आप मुझे बताइए तो पहला कितना होगा आपका, इससे पहले क्या होगा, इससे पहले वाला नंबर क्या होगा, आप कहेंगे 48 होगा। क्यों, क्योंकि आपको प्रश्न में 49 दे रखा है कि ये दूसरे नंबर पे दूसरे स्थान पे रखो। अब देखिए इससे पहले स्थान में होगा 48, इसके आगे क्या होगा 50, और ऐसी कितनी क्रमागत संख्या है, तो आप कहेंगे 5 है। हमने लिख दिया 1, 2, 3, 4 और 5, पांचों क्रमागत संख्या मैंने लिख दी आपके सामने, यहां से 48 से लेकर 52 तक। अब देखिए आगे बोल रखा है कि आपको प्रोडक्ट निकालना है, क्या निकालना है आपको, गुणनफल निकालना है, वो भी किसका, वो भी इवन नंबर का। अब देखिए सम संख्या क्या होती है, सम संख्या वो वाली संख्या होती है जो कि आपके 2 के पहाड़े से जाती है। तो आपको देखना है कि इनमें से कौन कौन से सम संख्या है। तो आप कहेंगे एक 48 है, एक आपका 50 है और एक आपका 52 है। यहाँ पे विषम के लिए भी पूछा जा सकता था। अब आप इनको गुणा करेंगे। अब देखिए जब आप गुणा करेंगे तो आपको इसमें आंसर यहाँ पे निकालना होगा, और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आप निकाल के देख लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। इसके अलावा एक जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में अब आपको दिख रहा है, इसमें ये बोल रखा है कि जो आपकी पहली 5 या पहली 7, ऐसा एक क्वेश्चन है कि ये जो पहली 5 क्रमागत संख्या है इनका योग जो है वो 20 दे रखा है। तो इस तरीके से पहली क्रमागत संख्या को x ले लीजिए, x, x+1, x+2, x+3 करके उसमें से आप x का मान निकालिए, फिर आगे जो प्रश्न में बोला गया उसको आप सॉल्व करिए। अब देखिए जो मैंने आज की इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट लिए, 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट लिया। सबसे पहले जो हमारा 1s, 10s, 100 यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, वो वाला कॉन्सेप्ट। इसके अलावा प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान, अंकित मान, साथ ही साथ कॉन्जिक्यूटिव नंबर। इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। आप प्रीवियस ईयर के जो अभी ऑनलाइन एग्जाम हुए थे 1 महीने के, वो आप पेपर खोल के देखिए। पेपर 1 में आपके ये चीजें पूछी जाती हैं और आपको ये सब चीजें तैयार करनी है। अगर आप सेल्फ नोट्स बना रहे हैं तो ये छोटी छोटी चीजें लिख लीजिए और आप
आप सोचेंगे मैंने तो यहाँ पे एक एक दो दो क्वेश्चन कराए, तो आप प्रीवियस ईयर का पेपर आप PDF खोलिए, उसमें इस तरीके के और जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आप ऐड ऑन कीजिए। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम नहीं है नोट्स बनाने का, तो आप मेरे नोट्स ले सकते हो, जिसमें एक एक टॉपिक के आपको कम से कम 6-7 क्वेश्चन तो मिल जाएंगे, सो दैट आपको वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। मैथ्स के क्वेश्चन तो प्रॉपर मैंने यहाँ पे सॉल्व किए अपने हाथों से, बाकी सब्जेक्ट्स के भी कंप्लीट नोट्स हैं। आप इस नंबर पे यहाँ पे व्हाट्सअप करिएगा, कॉल नहीं। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके आप यहाँ पे सीटेट एग्जाम का डेमो देख सकते हैं, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं आपको लेना है या नहीं लेना। इसके साथ साथ आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसका पहला पार्ट आप जरूर देखिएगा जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।